दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन और स्वागत। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो अनेक प्रकार की प्रेरणा हमारे जीवन में अवतरित होती है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों मेरे अंदर मतलब एक भाव आते हैं कि हम अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति में लग करके ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यानी अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति में अगर वह आसक्त हो तो हम ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो इन भावों के संदर्भ में प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों, जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो कृष्ण की कृपा से दोस्तों कृष्ण भावना भावित पुरुष को अनुभूत ज्ञान होता है, जो उनकी भक्ति में हमेशा आसक्त रहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति के से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान के द्वारा मनुष्य सिद्ध बनता है और दिव्य ज्ञान से मनुष्य अपनी धारणा में स्थिर रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह आसानी से छला भी जा सकता है और विरोधाभासों से उद्विग्न हो सकता है। अगर कोई विरोधाभास उसके जीवन में अवतीर्ण हो जाते हैं, केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा ही वस्तुतः आत्मसंयमित होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। जब हम कृष्णम शरणम गच्छामि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम जाते हैं, तो वह दिव्यता हमारे अंतःकरण में निहित हो जाती है, क्योंकि संसारी जो पांडित्य से उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। उसके लिए संसारी पांडित्य और मानसिक चिंतन और कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होता। तो दोस्तों, अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति में लग करके ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर पर किसी भौतिक दशा का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम गूढ़ता से सोचें तो वे परम आत्मा हैं और उनके साक्षात्कार की विधि भी भौतिक तर्क से परे है। किसी प्रकार के आक्षताओं, अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षाओं से विरत परमात्मा का सानिध्य होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अत्यधिक विद्वान होते हुए भी ईश्वर को समझने में समर्थ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, अनेक प्रकार की उसके पास शिक्षाएं हो, वही भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, ये संभव नहीं। अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति में अगर संलग्न हो जाता है तो वह ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है और उसको परमात्मा की सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अनेक प्रकार के जनहित और लोक कल्याण के कार्यों को करने में इस सांसारिक भूमंडल में हमेशा के लिए जीवन दान दे सकता है। तो मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि दोस्तों कि वह अत्यंत निर्धन है, इसीलिए वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होते हुए हम अपने को धर्म को परमात्मा का धनी समझना चाहिए और नहीं उसे यह सोचना चाहिए कि अत्यंत धनी है। इसीलिए हम धनी हों निर्धन हों, ये हमारे आसक्तियों से विरत रहना चाहिए। इसीलिए यह ईश साक्षात्कार कर सकता है, जिसमें ईश्वर की भावनाओं का अवतरण होता है। ईश्वर एक अशिक्षित व्यक्ति
की समझ में आ सकता है, किंतु एक बड़े शिक्षाविद द्वारा भी गलत समझा जा सकता है, क्योंकि जो अनेक प्रकार की शिक्षाओं से गलत और सही कार्य को भी कर सकते हैं, गलत भी कार्य करते हैं, सही भी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपनी शिक्षा का, तो वह ईश्वर के परम नज़दीक पहुँचने में सार्थक नहीं हो सकते अगर वह अपने शिक्षा का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेंगे। तो ईश्वर को समझना स्वयं ईश्वर के ही समान प्रतिबंध रहित हमको बनना पड़ेगा। भगवद गीता में दोस्तों अनेकों जगह इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। सौवे पुषांग परो धर्मो यतो भक्तिर मोक्षजी अहेतुक्य प्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति, यानी जिसके द्वारा सौवे पुषांग परोह, जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वही समस्त मानवता का परम धर्म है। धर्मो यतो भक्तिर रथोक्षति शतजी, और अहेतुल्य प्रतिहता, ऐसी भक्ति को अहेतुकी तथा अप्रतिहत होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूर्णतया तुष्टि हो सके। तो इस प्रेम का अनुशीलन ही उत्तम धर्म की परिभाषा है। अपने अपने विचारों की पराकाष्ठा है दोस्तों। अगर हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो हमें अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। जिस प्रकार इस संसार में भौतिक जगत में 3 गुण हैं, उसी तरह से तीनों गुणों के से प्रत्येक में स्थित विभिन्न धर्म हैं, किंतु इन धार्मिक धारणाओं का विश्लेषण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे लिए धर्म का उद्देश्य ईश्वर को समझना तथा यह सीखना है कि ईश्वर से कैसे प्यार किया जाए। यही किसी उत्तम धर्म का असली उद्देश्य है। जो धर्म इस प्रेम की शिक्षा नहीं देता है वह व्यर्थ है। और जो किसी भी चीज़ को काल्पनिक कहते हैं, तो उनको परमात्मा की वास्तविक मूल शक्ति का अभाव उनके अंतःकरण में। तो चाहे कितने भी शिक्षा प्राप्त किए हो, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य दोस्तों कोई भी मानव अपने धर्म का पालन अत्यंत सावधानी से कर सकता है, किंतु यदि उसमें ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो वह वृथा है, बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई रहस्य नहीं है, वह रहस्यहीन है। तो भगवद गीता में दोस्तों असली धर्म की अहेतुकी तथा अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात स्वार्थमय प्रेरणा से रहित और किसी प्रकार के स्वार्थ की भावनाओं से रहित, निष्काम और निस्वार्थ भावों से रहित और अवरोध से रहित, किसी प्रकार के गतिरोध अवरोध के मानकों की कल्पनाओं से रहित होना परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। जब तक हम इस स्वरूप को अपने चित्त में जागृत नहीं करेंगे, अवतरित नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा की वास्तविक शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे धर्म का अभ्यास करने से हम सभी प्रकार के सुखी बन सकेंगे। तो दोस्तों सौवे पुषांग परो धर्मो यतो भक्तिरथो क्षजे, ईश्वर का अन्य नाम सौवे पुषांग परो धर्मो यतो भक्ति रथो क्षजे, ईश्वर का अन्य नाम अधोक्षज है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों
जिसे भौतिकवादी प्रयासों में नहीं देखा जा सकता। भौतिकवाद का मतलब है हमें अनेक प्रकार की अपेक्षाओं, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं, सुख की अनुभूति, सुख का जीवन यापन करना, अपने इंद्रियों का जो बंधन है उसमें अनेक प्रकार के इंद्रियगत मायावी बंधन में फंस करके कार्यों को करना। तो ईश्वर को भौतिक रीति को देखने से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों, अक्षर शब्द व्यावहारिक ज्ञान का द्योतक है और अध का अर्थ होता है अप्रवेश्य, यानी व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। हमें भिन्न विधि से उनसे संपर्क करना सीखना होगा, विनीत श्रवण द्वारा दिव्य प्रेम भक्ति करके। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सच्चा धर्म तो ईश्वर के अहेतुक प्रेम को सिखाता है और वह यह नहीं कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, क्योंकि वे भगवान कहते हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तम वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह प्रेम नहीं है। ईश्वर महान है और ईश्वर हमारे नित्य पिता है और उनसे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। सौदेबाजी या आदान प्रदान का प्रश्न इसमें उठता ही नहीं। परमात्मा के आगे हमारे पास किसी प्रकार का आदान प्रदान करना, सौदा करना, जिस प्रकार हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके मूल्य को पूछते हैं और उसको मूल्य के पूछने के बाद हम उसको खरीदने में समर्थवान नहीं है, उसको प्राप्त करने में समर्थवान नहीं है, तो अपने आधिपत्य को देखते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के आधिपत्य की कोई आवश्यकता नहीं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यानी ईश्वर मुझे रोटी देते हैं, इसीलिए मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। ईश्वर कुत्तों को, बिल्लियों को भी भोजन देते हैं। हर प्राणी को परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस सृष्टि में जितने भी लोग सृष्टि द्वारा निर्मित बनाए गए हैं, अवतरित है, तो सबको किसी न किसी रूप में भोजन मिलता है, क्योंकि वह सबों के पिता है और इसीलिए वह हर सबको भोजन देता है। तो रोजी रोटी के लिए ईश्वर के प्रेम करना प्रेम नहीं। अगर हम अपने जीवन निर्वाह के लिए भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, और जब हमको कोई चीज़ प्राप्ति हो तब हम भक्ति के भावों का संचार करते हैं, तो रोजी रोटी ये प्रेम दोस्तों अहेतुक नहीं है। अहेतुक का मतलब बिना किसी कारण के होता है। यदि ईश्वर हमें रोजी रोटी नहीं भी दे तो भी हमें उसे प्रेम करना चाहिए। उसी प्रेम के भाव से हमारे जीवन में हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उसकी परीक्षा में हम जब खड़े उतरते हैं तो यही असली प्रेम के भावों को दर्शाता है। जैसा कि दोस्तों श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि आशिल्यस्य वा पादरतां पिनुष्टु माम दर्शन अमरहतां करोतु वा आश्लिष्य वां पादरतां पिनुष्टुं माम दर्शना आन्मम हतां करोतु वा। यानी मैं कृष्ण के अतिरिक्त ने किसी को भी अपना स्वामी नहीं जानता और वे मेरे लिए ऐसे ही रह जाएंगे, चाहे वे अपने आलिंगन से मेरे साथ ज़बरदस्ती करें या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे बिना किसी शर्त के मेरे पूज्य स्वामी हैं। ये हैं भाव उनके जो शुद्ध इस प्रेम में स्थित
जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, इस अवस्था में हम आ जाते हैं, तो कौवे के रूप में भी दोस्तों काकभूषणी जी को 100 जन्म तक जिन्होंने कौवे का रूप प्राप्त किया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की रामचरितमानस में जिस प्रकार का प्रसंग है, रामचरितमानस का पूरा वृत्तांत जिस प्रकार से वह अपने सत्संग के प्रवचनों से लोगों को ज्ञान से अभिभूत करते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा है और वह उसी स्वरूप में आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी में भक्ति का संचार करते हैं। तो हर वस्तु आनंद से पूर्ण है। जब हमारे अंतःकरण में ये बात आ जाती है तो ईश्वर आनंदमय है और हम में आनंद से पूर्ण है, तो हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। तो सहृदय मित्रायु उदासीन मध्यस्थ दैश्यम बंधु सु साधु स्वपि स्वपापेषु समबुद्धि विशिष्यति। सहृदय उन्मित्रा यु उदासीन मध्यस्थद्वे बंधुषु साधुवशी स्वपापेषु समबुद्धिर विशिष्यति। जब मनुष्य दोस्तों निष्कपट हितैषी हूँ, प्रिय मित्रों और तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, किसी प्रकार की भी अभिव्यक्ति संसार में दिखती है, किसी प्रकार की संरचना से लोगों को देखते हैं, चाहे वह किसी रूप में भी अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है, क्योंकि भगवान यह असली आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में अपने जीवन को आविर्भूत करते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा सार्थक रास्ता है। इन भौतिक जगत में दोस्तों लोगों को शारीरिक स्तर पर अर्थात इंद्रिय तृप्ति के आधार पर मित्र और शत्रु माना जाता है, तो इसकी वास्तविकता को गूढ़ता के साथ उनको समझना पड़ेगा। यदि कोई हमारी इंद्रियों की तृप्ति करता है तो वह हमारा मित्र है, यदि वह नहीं करता है तो वह हमारा शत्रु है। इंद्रियों की तृप्ति के अनेकों भाव है दोस्तों। हम किस रूप में इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं? हमको अपार धन की ज़रूरत है, हमको माया मोह में लिप्त होना है, हमको कोई गलत कार्य करने हैं, हमको कोई अच्छे कार्य करते हैं। तो सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की जो अच्छाई बुराइयों का सम्मिश्रण है, उसमें हम अगर जो इंद्रियों में आसक्त होता है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा जिसमें होती है, अगर हम उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, भगवान कहते हैं कि वह हमारा मित्र बन जाता है। अगर हम उनकी इच्छाओं में अवरोध पैदा करते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का गतिरोध करते हैं, तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। तो किंतु एक बार ईश्वर का परम शक्ति का साक्षात्कार कर चुकने पर ऐसे भौतिक तर्क वितर्क हमारे अंतःकरण में कभी नहीं छोड़ते। तो हम भगवान के वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर परमात्मा से हमारा सीधे साक्षात्कार हो जाता है, तो हम जो है किसी प्रकार के भी भौतिक तर्क वितर्कों के जाल में नहीं फंसते हैं, और हमारा जीवन पूरा संकीर्ण जो जीवन है वह पूरा प्रासंगिक हो जाता है। उसमें अपार ज्ञान का संचार हो जाता है। हम तृप्त हो जाते हैं, हम कृतकृत्य हो जाते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। हमें परमात्मा का वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में हो जाता है। तो भौतिक अपेक्षाएं का अंत हो जाता है और हम वास्तविक परमात्मा के ध्यान में आसक्त हो जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में दोस्तों सारी
जो वृद्ध आत्माएं माया के अधीन हैं, और जैसे डॉक्टर सारे रोगों का उपचार करते हैं, यदि रोगी सन्निपातग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टर का अपमान भी बहुत लोग करते हैं, उसका उपचार करने से वह इनकार करते हैं। भगवान के स्वरूप को साक्षात रूप में समझ सकते हैं तो डॉक्टर नहीं करता है, तो उसे आवश्यक की दवा वह पिलाता है। जैसा कि हमें पापी से नहीं अपितु पाप से घृणा करनी चाहिए। भगवद गीता में कहा है कि हमको जो पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं करना। जो पाप करता है उससे नहीं। पाप की संरचना जहाँ से हुई उससे हमको घृणा करनी है। यह अति उत्तम कथन है, क्योंकि पापी मोहग्रस्त रहता है, वह उन्मत्त होता है। यदि हम उससे घृणा करें तो हम उसका उद्धार कैसे कर सकते हैं? परमात्मा उनका उद्धार नहीं करता। इसीलिए जो बड़े चढ़े भक्त हैं, जो अपने को प्रबुद्ध समझते हैं, जो सचमुच ईश्वर के सेवक हैं, वे किसी से घृणा नहीं करते हैं। उनके अंतःकरण में हर प्रकार के मानव जीवन या जो सृष्टि में जो अवतरित हुआ है, चाहे वह प्राणी हो, मनुष्य हो, अचर हो, चर हो, सभी से उनका मोह रहता है, समान भावना रहती है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए कहा है कि हे ईश्वर उन्हें क्षमा कर देना। वे नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बड़े चढ़े भक्त के लिए यही मनोभाव होने चाहिए कि वह समझता है कि बुद्ध आत्माएँ जो हैं घृणा की पात्र नहीं, क्योंकि वे अपने भौतिकवादी चिंतन के कारण उन्मत्त हुई है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अगर हम इसके भावों को समझें, कृष्ण भावनामृत के स्वरूप को समझें, तो हमें किसी से घृणा करने का प्रश्न हमारे अंतःकरण में नहीं उठता है। और हर व्यक्ति को आने और हरे कृष्ण कीर्तन करने, प्रसाद ग्रहण करने, भगवद गीता के दर्शन करते सुनने और भौतिक बद्ध जीवन को सुधारने के लिए उसका स्वागत करते हैं और उसका आनंद का सदुपयोग करते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत में दोस्तों का यह अनिवार्य कार्यक्रम जो भाव है, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है दोस्तों, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हच्चा तार ऐ देशो। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हच्चा तार ए देशो। यानी हर व्यक्ति को यह उपदेश दो, यह ज्ञान दो कि वह भगवद गीता और श्रीमद् भगवत व्रत में दिए गए श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनो तथा इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करने के भावों को अपने अंतःकरण में जागृत करो। तो दोस्तों, योगी युज्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितं एकांकी यद्य चित्तात्मा चित्त आत्मानां निराशी परिग्रह, निराश्रयं परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में
वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा के लिए योगी को सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखना चाहिए। एकांत स्थान में रह करके बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को, अपने इंद्रियों को का चिंतन करके उसको बस में रख करके समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तभी हम मानव, अगर हम अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति के तप में अगर लग जाते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार करने में हम समर्थवान हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, परमात्मा का आशीर्वाद, प्रेम प्रत्येक मानव के लिए संभाव रहता है। हम अपनी चेतनाओं को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चिंतन को कैसे परमात्मा की आसक्ति यानी दिव्य ज्ञान से मनुष्य अपनी धारणा के द्वारा मनुष्य सिद्ध बनता है। यानी दिव्य ज्ञान से मनुष्य अपनी धारणा में स्थिर रहता है और उससे अपने शैक्षिक ज्ञान की वास्तविकता का, यानी अशिक्षित होते हुए भी मनुष्य विनीत दिव्य प्रेम भक्ति में अगर लग जाता है, आसक्त हो जाता है, तो ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थवान होता है। उसी से उसको परमात्मा की वास्तविक आसक्ति प्राप्त हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि कोई अनेक विद्याओं से संपन्न है वही परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकता है। परमात्मा अनेक इस प्रकार की दिव्य आत्माएं इस सृष्टि में अवतरित हुई हैं जिनको अशिक्षित होने पर भी परमात्मा का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके यही प्रेरणा हमको आज के भावों से, प्रेरणादायक विचारों से प्राप्त होती है। अपनी वाणी को विराम देते हुए तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में दिव्य ज्ञान से मनुष्य अपनी धारणा में स्थिर रह सकता है। तो इन्हीं भावों को हमको अपने अंदर संचित करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। मानव कल्याण के भावों का किसी प्रकार के भौतिकता के वातावरण में अपने को डुबा करके अपने अंतस को, अपने वास्तविकता को, मानवता को खोना नहीं चाहिए। उसको हमेशा इस सृष्टि के आंगन में हमेशा सजो कर रखना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ।